तो कक्षा 5 की विषय गणित और प्रश्नावली है 5वीं गुणा की यात्रा। देखिए हमने 12वां सवाल उस इससे अगली वीडियो में बताया था और आज हम करवाएंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है कि एक माचिस की डिब्बी में 127 तीलियां आती हैं, तो बताओ ऐसी 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीलियां होंगी। यानी कि वो कह रहा है कि एक माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें 127 तीलियां निकलती हैं। अगर वो 2035 माचिस की डिब्बियों को खला निकालता है तो वो तीलियां कितनी होंगी। तो सीधा क्या है गुणा, और क्या करेंगे अब इसका देखिए। एक माचिस की डिब्बी में तीलियां निकलती हैं है बराबर 127। अब 2035 डिब्बियों में 2035 डिब्बियों में निकलेंगी बराबर क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो 2035 गुणा 127। 127 देखिए मैंने आपको बताया था गुणा विस्तारित रूप से भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं, तो हम पहले ये समझा देते हैं आपको। तो अब क्या करेंगे, 127 है तो सबसे पहले हम 7 का गुणा करेंगे 5 से। 7 का पाड़ा 5 बार लिया, 7 पंजे 35, वहां से लगी 3, फिर 7 का पाड़ा 3 बार लेंगे तो 7 तिया 21 और 3 कितने होगी 24, और हासिल कितने लगेंगे 2। फिर हमने 7 का गुणा 0 में लिया, तो जब किसी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आती है 0, तो 7 का गुणा 0 से किया तो 0, और 0 में अगर हमने 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम 7 का पाड़ा लेंगे 2 बार तो 7 दूनी 14। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 2 का पाड़ा लेंगे 5 बार, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 का पाड़ा 3 में लेंगे 2 तिया 6 और 1 7। फिर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 2 का गुणा फिर 2 बार 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 का पाड़ा 5 बार लेंगे तो 5 एकम 5, 1 का पाड़ा 3 में लेंगे 3 एकम 3, 1 का पाड़ा 0 में लेंगे तो 0, और 1 का पाड़ा 2 में लेंगे तो 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 2 और 7 9, 9 और 5 14, तो 4 का हासिल कितनी लगी 1, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8, और 1 और 4 कितना हो गया 5 और 2। तो ये कितना आया, कितनी तीलियां निकली हमारे उसमें, तो इसमें तीलियां 2,58,445 तीलियां निकलेंगी। तो देखिए क्या कह रहा था, एक माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियां निकलती हैं 127। 2035 डिब्बियों में कितने निकलेंगी, तो 2035 का गुणा हमने कर दिया 127 से, गुणा हमारा आया तो 2,58,445 तीलियां हमारी 2035 माचिस की डिब्बियों में निकलेंगी। इससे अगला सवाल है 14वां सवाल। वो कह रहा है कि हल कीजिएगा। उसने लिखा 0 गुणा 9, 0 गुणा 9 प्लस 1 बराबर 1। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम भाग को हल करते हैं, इसके बाद हम गुणा को हल करते हैं और इसके बाद प्लस और फिर माइनस। हमारे एक नियम होता है कि सबसे पहले हम हल करेंगे भाग को, उसके बाद हम करेंगे गुणा को, उसके बाद करेंगे हम प्लस को और उसके बाद करेंगे माइनस को। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा गुणा है, तो हम क्या करेंगे, 0 का गुणा किससे करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 0 से, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, 0 प्राप्त हुआ, प्लस 1 बराबर 1। अब देखिए 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1। किसी संख्या को जब हम 0 में जोड़ते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। तो कितना मिला हमको, 1। 0 में जब 1 जोड़ा तो 1 बराबर 1, तो हमारा आंसर कितना आया, 1। तो इसका ये आंसर हुआ। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, 14वें का दूसरा सवाल है, वो कह रहा है कि 1 गुणा 9, 1 गुणा 9 प्लस 2 बराबर 11। वो कह रहा है कि अगर 1 से गुणा 9 का करें और उसमें 2 जोड़े तो हमको 11 प्राप्त होता है। क्या सही है? तो इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, गुणा को। तो गुणा को हल करेंगे तो पहले 1 का गुणा किससे, 9 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो 9 एकम 9 प्लस 2 बराबर 11। अब देखिए 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 11 प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा कैसा उत्तर, सही है। अब तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा इसका सवाल कह रहा है कि 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 प्लस 3 बराबर हमको मिलता है कितना, 111 मिलता है। कितना मिलता है, 111 मिलता है। इसको हल करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे, गुणा को। तो 9 का पाड़ा 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 12 नम्मा 108, 108 आ गया, प्लस 3 जोड़ा इसमें बराबर 111। तो देखिए 108 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111। तो ये भी हमारा उत्तर कैसा है, सही है। तो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर है 15वां। 15वां सवाल क्या कह रहा है, 15वां सवाल कह रहा है कि उदयपुर से दिल्ली तक हवाई यात्रा का किराया प्रति यात्री 8,350 रुपए है? हवाई जहाज का जो हवाई यात्रा का जो किराया है वो कितना है, हवाई यात्रा का प्रति यात्री किराया, किराया बराबर कितना है, वो है 8,350, 8,350 रुपए है। उदयपुर से दिल्ली तक हवाई यात्रा का किराया प्रति यात्री 8,350 रुपए है। यदि हवाई जहाज में 135 यात्री यात्रा करते हैं तो कुल किराया कितना बनेगा, यानी कि किराए में कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए यात्री कितने हैं, यात्रा करने वाले यात्री बराबर कितने, 135, 135 है। अब वो कह रहा है कि कुल किराया, तो कुल किराया जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8,350 गुणा 135, इसका इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगी। 5 का गुणा 5 से करेंगे यानी कि 5 का पाड़ा 5 बार लेंगे तो 5 25, 25 को 5 का हासिल कितना लगेगा, 2 लगेगा। फिर 5 का पाड़ा 3 में लेंगे, 5 के 15 और 2 हासिल के कितने हो गए, 17 हो गए। और हासिल कितनी लगेगी, 1। अब 5 का पाड़ा 8 में लेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 1 41। यहाँ क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे।
अब इससे अगला अंक 3, 3 का पहाड़ा, वो 3 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15 को 5 का हासिल 1, फिर 3 का पहाड़ा 3 मिलेंगे, 3 3 9 और 1 10 को 0 हासिल कितनी लग गई, 1, फिर 3 का पहाड़ा 8 मिलेंगे, 3 8 24 और 1 25, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 1 का पहाड़ा 0 में तो 0, 1 का पहाड़ा 5 में तो 5, 1 का पहाड़ा 3 में तो 3 और 1 का पहाड़ा 8 मिलेंगे तो 8, 0, 5, 7 और 5 12 को 2 का हासिल 1, 6 1 7, 4 5 9, 9 3, 4 और 5 9, 9 3 12 हासिल 1, 10 और 1 11, तो ये आया, ये कितना आया, ये हमारे कुल कुल राशि क्या लिख देंगे, यात्रा से प्राप्त कुल राशि बराबर कितनी मिली हमको, 11,27,250 रुपये मिली। तो इस प्रकार से हमारा ये 15वां सवाल। इसी प्रकार से अब 16वां सवाल कह रहा है, 16वां सवाल कह रहा है कि एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452 रुपये है। उसने कहा कि एक सिलाई की मशीन की कीमत 2,452 रुपये है। शीला ने कपड़ा उद्योग के लिए ऐसी 184 मशीन खरीदी, तो बताओ उसे कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो एक मशीन की कीमत कितनी है, एक मशीन की कीमत कीमत बराबर, एक मशीन की कीमत कितनी है, 2,452 रुपये, 52 रुपये। मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, तो शीला ने कितनी मशीन खरीदी थी, 184, कितनी मशीन खरीदी थी, 184। अब वो कह रहा है कि बताइए शीला ने कितनी राशि दी, तो देखिए 2452 गुणा 184, इनका भी गुणा है, इसका भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 का पहाड़ा 2 बार लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20 को 0 हासिल 2, फिर 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया 18, हासिल कितनी लगी 1, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 और 1 हासिल के कितने हो गए 9 हो गए। चिन्ह लगाएंगे किसका, गुणा का। अब अगली संख्या हमारी 8 है, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 हासिल 1, फिर 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 5 40 और हासिल के 1 कितना हो गया 41, 41 को 1 का हासिल कितनी लग गई 4। अब 8 का पहाड़ा 4 में, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 36 को 6 का हासिल कितना लग गया 3। अब 8 का पहाड़ा 2 में, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब अगली संख्या 1, 1 का पहाड़ा 2 में देंगे, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 2 एकम 2, इसको हम जोड़ेंगे, 8 6, 8 और 1 9, 9 और 2 11 को 1 का हासिल 1, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 1 हासिल के कितना हो गया 21 को 1 का हासिल कितने लग गई 2। अब 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, हासिल कितने लग गई 1, 3 और 1 4। ये राशि उसे चुकानी पड़ेगी, कितना राशि देनी पड़ेगी, ये राशि, तो कुल राशि, कुल
राशि बराबर 4,51,168 रुपये देनी होगी। शीला को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? 4,51,168 रुपये। तो इसी प्रकार से हमारे बाकी सवाल हो जाएंगे। अब अगला सवाल लेते हैं।